हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ को लेकर। अब आपको लग रहा होगा कि हम काफ़ी टाइम से ईटीएफ को लेकर ही वीडियोस बना रहे हैं। अब क्या करें, ये टॉपिक इतना बड़ा है और आप भी जानते हो कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ पर काम करना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी आप ले लीजिए। तो वही काम हम कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक हमने बात करी है ईटीएफ की शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। फिर बात करी हमने ईटीएफ रिव्यूज़ के बारे में, यानी कि हमने अलग अलग ईटीएफ का रिव्यू करके आपको बताया है कि कौन सा ईटीएफ किस तरीके से काम करता है। अब आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ पोर्टफोलियो के बारे में। अब ईटीएफ पोर्टफोलियो क्या होता है? दरअसल आप भी पोर्टफोलियो के बारे में जानते होंगे कि हम अलग अलग कंपनियों के और अलग अलग सेक्टर के शेयर्स खरीदते हैं। उन सब शेयर का एक जो समूह होता है उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब आप भी जानते हो कि पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, यानी कि कोई एक ही टाइप के शेयरों को हमेशा नहीं रख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने केमिकल कंपनी के शेयर खरीदे, हो सकता है आपने 10 शेयर खरीदे और 10 के 10 केमिकल कंपनियों के शेयर खरीद लिए। जब तक उनमें तेजी आएगी तब तो सब में 10 के 10 एक साथ तेजी आएगी, और जब गिरावट आएगी तो 10 के 10 में एक साथ गिरावट आएगी। आप समझ रहे हो ना? पर वहीं अगर आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं अलग अलग सेक्टर के, तो जब किसी खास सेक्टर में गिरावट भी आती है तो दूसरा सेक्टर तेजी आती है। तो इससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहता है, मतलब गिरावट नहीं आती आपके पोर्टफोलियो में। सेम उसी तरीके से ईटीएफ का भी पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या है। तो आज मैं आपको अपना ईटीएफ वाला पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ, और साथ में आप भी देखना कि मैंने किस किस तरह के ईटीएफ ले रखे हैं और उनमें कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। ये आप देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हमारा पोर्टफोलियो देख लीजिए। अब देखिए, मैं आपको अब अपने जितने भी ईटीएफ वाले शेयर्स हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब आप देखिए, हमारे पास जो पहला ईटीएफ है उसका नाम है ABSLNN50ET। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी हमने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, तकरीबन 58,000 इसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है। और आपको साइड में प्रॉफिट दिख रहा होगा 7,240 रुपये, यानी कि 12%। हालांकि इसे खरीदे हुए हमें जब भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और उसमें हमें इसमें 12% मिल रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में हमने नहीं खरीदा है, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसे, अगर ये हमारा शॉर्ट टर्म में खरीदा होता तो हम इसे बेच देते अभी तक और 7,000 का प्रॉफिट अंदर कर लेते। पर हम इतना नहीं करेंगे, अभी से हमें लंबे टाइम तक हमारे पास रखना है। और हो सके तो आने वाले टाइम में तकरीबन 50,000 और भी इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तकरीबन 1 लाख के आसपास। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका नाम है, अगला पोर्टफोलियो हमारा जिसका नाम है CPSE ETF। आपको स्क्रीन पर वो भी दिख रहा होगा। देखिए, इसमें हमने 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और इसमें हमें 2,844 का प्रॉफिट मिल रहा है, और यानी कि 23%। अब 23% काफ़ी ज़्यादा होता है, आप भी जानते हो। वो भी हमने ये तकरीबन इसे अभी खरीदे तो मैं 4 से 5 महीने हुआ होगा, इसके बीच में हमें इसमें 23% मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। CPSE ETF, और CPSE ETF के बारे में मैंने आपको रिव्यू भी कर रखा है, आप वो देख लीजिएगा। तो ये किस तरीके से काम करता है। तो इसमें अभी हमने बहुत कम इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि सिर्फ 12,000 रुपये, और आने वाले टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम अमाउंट बढ़ा दें। तो ये एक ETF ये हो चुका है। और इसके बाद जो अगला ETF है उसका नाम है HDFC Mid 150। तो इसकी भी हमने 1000 क्वांटिटी खरीद रखी है, आप देख सकते हो। और इसमें हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और 17,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इसमें भी हमें अभी इसमें अमाउंट बढ़ा देंगे। और इसके बाद जो अगला ETF है उसका नाम है HDFC Small 250, यानी ये स्मॉल कैप कंपनियों का ETF है, जिसकी हमने 100 क्वान्टिटी ले रखी है और 14,000 इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, और तकरीबन 1,300 का प्रॉफिट मिल रहा है। ये आपको ये भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके बाद जो अगला ETF है वो है हेल्थ ETF, जिसकी हमने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है, यानी कि 10,000 क्वांटिटी ले रखी है, वो भी 1 लाख का इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये आप सोचो कि इसमें मैंने 1 लाख क्यों इन्वेस्ट कर दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये वाला ETF मुझे सबसे जल्दी करोड़पति बनाएगा। यानी कि जो मेरे दूसरे शेयर्स हैं वो तो मुझे बनाएंगे सही, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी मैं करोड़पति बन जाऊँगा, पर ये अकेला ETF है जो मुझे करोड़पति बना देगा, ये भी बना देगा। तो क्योंकि ऐसा थोड़ी कि टारगेट हमारा सिर्फ 1 करोड़ ही रहने वाला है। अगर 1 करोड़ की जगह में 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ भी मिल रहे हैं तो क्या परेशानी है भाई? जो हमने दूसरे इन्वेस्टमेंट कर रखे वो तो मैं बनाएंगे ही सही। तो साथ में एक पूरा ETF पे मैंने जोड़ दे दिया, वो भी हेल्थ वाला ETF है, ये भी मुझे करोड़पति बना देगा। इसी वजह से मैंने इसकी एक बड़ी क्वांटिटी ली है, यानी कि मैं चाहूँगा कि मेरा पैसा 100 गुना कर दे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में। तो दिख रहा होगा आपको 16,000 का प्रॉफिट मिल रहा है अभी फिलहाल। और इसके बाद जो मेरा अगला ETF है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसका नाम है IT ETF। अब IT ETF इस वक्त माइनस में चल रहा है 922 रुपये, क्योंकि इस वक्त IT वाली जो कंपनियाँ हैं उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें हमने 19,000 का इन्वेस्ट कर रखा और 500 क्वांटिटी ले रखी है। अब जैसे सोमवार आएगा तो मैं इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी कि एनुअल टाइम पे सोच रहा हूँ मैं
कि इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ आईटी वाले में, क्योंकि आईटी ऐसा सेक्टर है जो कभी भी डाउन नहीं होगा। हाँ, कुछ समय के लिए डाउन हो सकता है, पर लंबे टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं। लंबे टाइम के लिए ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसलिए ये भी मेरे लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए शामिल रहने वाला है। तो अब हम आईटी की बात कर चुके हैं। और इसके बाद जो अगला ETF है वो है निफ्टी 20, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसके साथ मैं थोड़ा पछता रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये मैंने 199 रुपये पे मैंने इसे खरीदा था, लेकिन उसके बाद बीच में शॉर्ट टर्म इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तकरीबन मेरे पास 200 क्वांटिटी थी, तो मैंने बेच दी थी। अब बीच में मैंने इसे खरीदा सिर्फ 20 क्वांटिटी, तो मेरी गलती हो गई। इसमें अब मैं थोड़े दिनों में अच्छी खासी क्वांटिटी में फिर से दोबारा से निफ्टी 20 को खरीदने वाला हूँ। अभी तो आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ 20 क्वांटिटी ली है, और आगे जाके इसमें बड़ी क्वांटिटी में उठाने वाला हूँ। इसके बाद जो अगला ETF है वो है फार्मा 20। फार्मा 20 में की भी मैंने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 1520 का प्रॉफिट मिल रहा है 8% के साथ, और 17000 इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ETF है, और इसके भी हम आने वाले टाइम पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें करने वाले हैं। और इसके बाद जो अगला ETF है वो है PVT बैंक ETF, यानी ये प्राइवेट बैंक का ETF है। 22000 इसमें इन्वेस्ट है, 1000 की क्वांटिटी है, और 1300 का प्रॉफिट हमें मिल रहा है 6% के साथ। तो जैसा कि आपने अब देख ही लिया होगा कि मेरे पास कितने सारे ETF हैं। अभी जितने भी ETF मैंने आपको दिखाए ये सब लॉन्ग टर्म वाले ETF हैं। अब मेरे पास और भी ज़्यादा ETF है, पर वो शॉर्ट टर्म में खरीदे हुए हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो बताने का कोई मतलब नहीं है भाई, मैंने आज खरीदा है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद कभी भी मैं उन्हें बेच सकता हूँ, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने उन वाले ETF को आपको नहीं दिखाया है। ये मैंने दिखाए सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले, जिन्हें मैं लंबे टाइम तक अपने पास रखूँगा, कम से कम 10 साल तो मैं अपने पास इन्हें रखूँगा। इससे कम जल्दी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहें तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि इनका पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। भाई आपने देख लिया होगा मैंने कौन कौन से ETF खरीदे थे, आपको पता चल गया। इन हर एक ETF के पीछे मैंने अपनी रिसर्च करी, मुझे पता है ये ETF मेरे लिए बेस्ट है, ये ETF मुझे आने वाले टाइम पर अमीर बना देंगे, इसलिए मैंने इसमें हर एक ETF में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ, कुछ ETF है जिनमें मैंने कम पैसा लगा रखा है, जैसे कुछ में 17000 लगा रखा है, कुछ में 22000, इस तरह से। तो कुछ समय में आने वाले टाइम पे मैं उनमें अमाउंट बढ़ा दूंगा, तकरीबन सब में मैं 40 से 50,000 तो इन्वेस्ट सब में मिनिमम करूंगा ही करूंगा, इतना तो अमाउंट में उसमें रखूंगा। और कुछ ETF है जिनमें मैं 1-1 लाख का इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी ये 2024 चल रहा है, तो 2024 में मैं कम से कम 2-4 ETF और भी एक्स्ट्रा खरीदूंगा, जिससे मैं आने वाले टाइम पे इंश्योर कर सकूँ कि आने वाले टाइम पे मैं करोड़पति तो बनूंगा ही बनूंगा, और ये इन ETF के माध्यम से बनूंगा। अब ETF में क्यों बनूंगा? क्योंकि ETF में क्या होता है कि गिरावट आने के चांस कम रहते हैं, जबकि ETF के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये देखा जाए तो एक जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स, उनका एक समूह होता है, इसीलिए ETF हमेशा एक इंडेक्स की तरह काम करता है। ये गिरता कम है और चढ़ता ज़्यादा है, और इसमें थोड़ी, हाँ, इतनी तेजी, जितना बड़ी तेजी इसमें अनुमान लगा तो इतनी तेजी इसमें कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ETF के अंदर तो नहीं मिलेगी आपको कभी भी बड़ी तेजी, पर हाँ ये कि धीरे 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 करके ये ऊपर जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए? यही तो चाहिए भाई। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अंबानी बन जाऊँगा, इतना तो मैं बनूंगा नहीं, लेकिन पर हाँ अमीर जरूर बन जाऊँगा, इतना पक्का है। तो इसके लिए मैंने यारी स्ट्रेटजी यूज की है। अब इसलिए मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी में काम कर रखा है। जैसे आज मैंने बताया ETF का पोर्टफोलियो से मैं अनुमान लगा रहा हूँ ये मुझे करोड़पति बनाएगा, ठीक है। जबकि जिसमें मैंने तो आपको एक और बताया था हेल्थी, मैं तो उससे सिर्फ अकेले से लेकर बैठा हुआ कि वो अकेला ही मुझे करोड़पति बना देगा, सिर्फ अकेला। उसके अलावा बाकी की ETF क्या काम करेंगे वो तो बात की बात है। इसके अलावा मेरे पास अपने शेयर्स, खुद के शेयर्स का एक पोर्टफोलियो है, वो अलग है। मैंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी मुझे आने वाले टाइम कुछ ना कुछ तो देगा ना, तो वो भी आने वाले टाइम मुझे अच्छे रिटर्न देगा। मेरे पास बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास FD है, मेरे पास म्यूचुअल फंड है। हाँ, बस अभी तक मैंने नहीं किया था वो है प्रॉपर्टी। अब आने वाले टाइम में थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाए, थोड़ा ज़्यादा पैसा, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत पैसों से काम नहीं चलता है, तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी में भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर देंगे, हमारे पैसे को हर एक जगह इन्वेस्ट कर देंगे। और मैं आपको यही टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि पैसा नहीं कमाया जा सकता शेयर मार्केट में, अरे क्यों नहीं कमाया जा सकता? आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, आइए मार्केट में, आप पैसा कमाओगे। बस आप सही स्ट्रेटजी का सही इस्तेमाल करिए। भाई मैं क्या बताता हूँ आपको, आज भी मैंने वही बात बताई है। आज मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो ETF का, इसमें कुछ गलत है क्या? क्योंकि आपने मेरा अभी तक तो देख लिया, ज़्यादातर सिर्फ IT वाले को छोड़ के सब मुझे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा, यानी कि और सब जितने भी ETF मैंने खरीदे हैं ये सब मैंने 4-5 महीनों के अंतराल में ही खरीदे हैं। 4-5 महीनों के अंतराल में इतना ही रिटर्न है। अब आप देखिएगा साल, 2 साल या 3 साल बाद जब मैं आपको दोबारा से अपने ये ETF दिखाऊंगा, इन सब में आपको कम से कम 50% के ऊपर के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, वो भी आराम से। तो अब आपको क्या परेशानी है? मैं इतने दिनों से आपको यही तो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी पैसा कमा सकते हो। अब ये तो था लॉन्ग टर्म वाला, इससे पहले मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म वाला। भाई आप चाहते हो नहीं हम लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, हमें डर लगता है लंबे टाइम के लिए पैसा डालने में, तो कोई बात नहीं, आप शॉर्ट टर्म में डाल लो, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लो।
भाई कोई बात नहीं, आप रोज का 500, 600, 700, 800 रुपये कमा लोगे, क्या गलत है क्या? रोज का अगर हमारे घर में 500, 600, 700 रुपये अगर फ्री फोकट का आ रहा है, क्या परेशानी है? भले आपके पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, आपके घूमने फिरने का खर्चा निकल जाएगा, आप बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हो, आप तो अपने शौक के ऊपर खर्च कर सकते हो। भाई आपने जितने भी अपने शौक हो किसी प्रकार के, वो उन पर पैसा खर्च करो, आप पैसा बचा सकते हो। प्रॉब्लम है क्या? यानी कि शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हो। बस आपकी नीयत होनी चाहिए पैसा कमाने की, और बाकी सिखाने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ और कहता ही हूँ मैं आपको, कमेंट करो, कमेंट करने के बाद मैं आपको आपके जवाब दूंगा ही सही। भाई आप देख लीजिएगा, आप कमेंट करिए, हो सकता है मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँ। अगर कमेंट में जवाब देना न बन रहा हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना देता हूँ। तो पर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी टेक्निक को फॉलो करिए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी लेके, जिसमें आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।